वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि ईरानी सदर आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिस दौरान वो क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक मसूद पज़ेशियान के हमरा बुसरा और दीगर आला हुक्काम समेत एक आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान सदर पज़ेशियान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर की मुलाकात भी दौरे के दौरान होगी। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें करेंगे। ईरान के सदर की हैसियत से डॉक्टर मसूद पज़ेशियान का ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा होगा। दौरे के दौरान दोनों फरीक दो तरफा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा कार का जायजा लेंगे। तिजारत, तवन्नाई, सरहदी सलामती और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के बायस वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी इक़दाम सख्त कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज के लिए बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक आज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। अदालती फैसले को घरों से काम करने की हिदायत। नोटिफिकेशन में कहा कि ईरानी सदर की आमद और रेड जोन में दाखिले पर आयद पाबंदियों के बायस साइलिन वकला अदालती अमले को हाई कोर्ट पहुंचने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसीलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी। इस्लामाबाद की ज़िला अदालतें मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी और वहाँ अदालती उमूर जारी रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान के दौरा पाकिस्तान की वजह से इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। मेट्रो बस हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। अलबत्ता सुबह 6 बजे तक शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक फैजाबाद बहाल रहेगी। IGP तक पाक सेक्रेटेरिएट आज मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। इसके अलावा इस्लामाबाद के तमाम ट्रेल्स भी बंद रहेंगे। वाज़ेह रहे कि ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी हुक्काम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीकी ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ईरान के सरबराह को खुशामदीद कहने के लिए इस्लामाबाद को सजा दिया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंचकोर के इलाके जिरक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन करते हुए भारी मिकदार में असलहा बरामद किया। ऑपरेशन के दौरान गाड़ी से 4 रॉकेट फ्यूज मुतादिद IDs कब्जे में ले ली गई। ये धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त पेशा वराना कार्रवाई ने इस मज़मूम मनसूबे को नाकाम बनाकर इलाके को मुमकिन बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कामयाब कार्रवाई इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ सीसा पिलाई हुई थी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है और ईरान इस आबी गुजरगाह में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ताहम अगर ईरान ने मुआहदे की पाबंदी ना की तो ज़रूरी इक़दाम करूँगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि खित्ते में बहरी तिजारत के लिए अहम समझी जाने वाली आबना हुर्मुज़ अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है और ईरान इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ताहम अमरीकी सदर ने ईरान को सख्त अल्फाज में खबरदार भी किया कि अगर तेहरान ने मुआहदे की पासदारी ना की तो अमरीका वो इक़दाम करेगा जो ज़रूरी होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान अमरीका और बैनुल अक़वामी मुआहदों का एहतराम करता रहेगा, दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान जल्द बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयने पर रजामंद हो जाएगा और तवील मुद्दत के लिए जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाने पर आमादा होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने तस्दीक की है कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दी गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक उमूर पर बातचीत के लिए ओमान पहुँचते हैं। ईरानी स्पीकर ने बताया कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों के आमदोरफ्त के हवाले से राब्ते का एक निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जिसका मकसद किसी भी मुमकिन तसादुम, गलत फहमी, कशीदगी से बचना, अहम गुज़रगाह में महफूज नक़्ल हरकत को यकीनी बनाना है। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बातचीत की बुनियाद पर लबनान की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर भी इत्तेफाक किया गया। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर ने कहा कि ईरान अमरीका से ज़रूरी सामान खरीदने का पाबंद नहीं। ताहम अगर अमरीकी कीमतें और मयार दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा मौजू है तो हमें अमरीका से तिजारत में कोई रुकावट नहीं है। ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नसर हमती ने यह भी कहा कि ईरान की हालिया ज़रिए ख़रीदारी में अमरीकी और यूरोपीय यूनियन की बड़ी फर्म्स मामूल के मुताबिक शामिल है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि ईरान के जो मुंजमद असासे बहाल किए जा रहे हैं वो उन्हें अमरीका से खुराक खरीदने के लिए इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के पहले दौर के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ईरान के कुछ मुंजमद असासे जारी करने का ऐलान किया और कहा कि ये रकम खुराक की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जानी है और ये खुसूसी तौर पर अमरीका और अमरीकी किसानों से खरीदी जाएगी।
مہینوں میں 3000 سے زائد شہریوں کو دشمن کے ساتھ تعاون کے الزام میں گرفتار کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی عدلیہ کے ترجمان اصغر جہانگیر نے تہران کے نیم سرکاری نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ ایران نے 3292 افراد کو حراست میں لیا، 6084 افراد نے اسرائیل کے لیے آپریشنل کارروائیاں کی۔ مزید 1258 ملزمان پر ریاست کے خلاف سیاسی پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا، 1061 پر فرد جرم عائد کی۔ گزشتہ ہفتے عدلیہ نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر دعویٰ کیا کہ اس نے صرف اصفہان صوبے میں 100 غداروں کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ساکھدار نے کہا کہ ایران یورینیم باہر بھیجنے کے بجائے اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ اس ساکھدار نے عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے ابتدا میں مطالبہ کیا تھا کہ ایران افزودہ یورینیم کے ذخائر باہر منتقل کرے، لیکن ایران یورینیم باہر بھیجنے کے بجائے اس کی افزودگی کی سطح کو کم کرے گا۔ نیوکلیئر فائل منجمد اثاثوں لبنان پر 3 ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے جہاز 60 روز تک بغیر کسی ٹیرف کے گزر سکتے ہیں۔ جہازوں کو صرف اسٹینڈرڈ نیویگیشن کا یا سروس فیس دینا ہوگی۔ اس اقدار کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ ایران مذاکرات کی ذاتی طور پر رہنمائی کی ہے۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار نے کہا کہ سعودیہ، قطر، مصر اور امارات ثالثی کے عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے مگر حتمی معاہدہ قابل وصول ہے۔ ڈیل میں کوئی منفی نقطہ نہیں ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری کے ساتھ مل کر نفرت انگیزی کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں تقریب سے خطاب میں نفرت انگیز تقریر کے تدارک کے لیے UN اقدامات پر مکمل عمل درآمد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا اسلاموفوبیا بعض معاشروں میں امتیازی سلوک محرومی کو گہرا کر رہا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر سماجی ہم آہنگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسلاموفوبیا کے انسداد کے لیے UN مجوزہ لاہ عمل کو جلد حتمی شکل دی جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نئی حکومت عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مؤثر انداز میں کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے عمران ندیم شکری کو اسپیکر اور ملک کفایت الرحمان کو ڈپٹی اسپیکر منتخب ہونے پر بھی مبارکباد دی۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے انتخابات مثبت سیاسی ماحول میں منعقد ہونے پر تمام سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات عوامی اعتماد، پارلیمانی روایات اور جمہوری اقتدار کی کامیابی کا مظہر ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ علاقے کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اکابرین نے کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان میں کہا کہ آج کی گفتگو ایسے موقع پر کر رہا ہوں جب کشمیر میں بگڑتی صورتحال کے اندر کشمیری عوام، پاکستان کے عوام انتہائی فکر مند ہے۔ پاکستانی قوم کشمیر کے امن و امان، سلامتی کے لیے فکر مند ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اکابرین سردار عمر عزیز، خواجہ مہران، ایڈوکیٹ شوکت نواز میر نے دستخط کر کے مراسلہ بھیجا۔ انہوں نے کشمیر میں پیدا بحران کشیدہ صورتحال میں ثالثی کے کردار ادا کرنے کے لیے اپیل کی۔ میں نے کشمیر پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے مصالحتی کردار ادا کرنے کے لیے حامی بھری۔ اس وقت کمیٹی کے لوگ دھرنے میں بیٹھے اور اگلے لاہ عمل کا طرف بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مجھے وقت اور مہلت درکار ہے تاکہ حکومت سے رابطہ کیا جا سکے اور مذاکرات کے لیے گفتگو کی جا سکے۔ ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ اور فروشی کے خلاف ANF کی کارروائیاں جاری، مختلف شہروں میں ملزمان گرفتار۔ منشیات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم، تعلیمی اداروں کے اطراف خصوصی نگرانی بڑھا دی تاکہ نوجوان نسل کو منشیات کے ناصور سے محفوظ رکھا جا سکے۔ حالیہ کارروائیوں کے دوران مختلف مقامات سے گرفتار ہونے والے افراد سے تفتیش جاری، منشیات کی سپلائی سے جڑے نیٹ ورک کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے تعلیمی اداروں عوامی مقامات کو منشیات سے پاک رکھنے کے لیے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ اس حوالے سے شہریوں کو اپیل کی ہے کہ اپنے ارد گرد مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری دیں اور نوجوانوں کو اس خطرناک لعنت سے بچایا جا سکے۔ چمن بارڈر پر ون ڈاکیومنٹ پالیسی کے نفاذ کے بعد متاثرہ نوجوانوں کے لیے بیرون ملک روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت 500 بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کے مطابق وفاق اور صوبے کے مشترکہ طور پر چمن کے متاثرہ علاقوں کے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے لیے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ حکومتی حکام کا کہنا ہے کہ یہ بارڈر بندش سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف اقدامات کے تحت پہلے ہی 5000 مفت پاسپورٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد بارڈر بندش سے متاثرہ
मुतासर होने वाली मौशी सरगर्मियों को बहाल करना और नौजवानों को रोजगार के मुतबादल मौके फराहम करना है। मुकामी मजदूर तबके ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि उससे मौशी मुश्किलात में कमी आएगी और तरसीलात ज़र के जरिए मुल्क की मईशत में भी बेहतरी मुतवक्के है। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर बंजर सहराई ज़मीनों को काबिल काश बनाने और जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए अहम मंसूबे का आगाज़ किया, जिसके तहत पहली ज़रई तहकीकाती लेबॉर्ट्री कायम की जा रही है। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान की वसीअ गैर आबाद ज़मीनों को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़रई पैदावार के काबिल बनाना है। इस हवाले से चीन की तालीम यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी, मुल्तान तहकीक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किसानों की तरबियत के लिए मुश्तरका काम करेंगी। मंसूबे के तहत शमसी तवानाई से चलने वाली ग्रीन हाउस ड्रोन के ज़रिए फसलों की निगरानी, जदीद ड्रिप इरिगेशन निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। हुकाम के मुताबिक कम लागत वाले डेजर्ट सोलर ग्रीन हाउस सिस्टम से ज़मीन के बेहतर इस्तेमाल और ज़रई पैदावार में 35% तक इजाफा मुमकिन होगा। माहिरीन के मुताबिक ये ताउन पाकिस्तान में ज़रई टेक्नोलॉजी की तरक्की, सहराई इलाकों को पैदावार में शामिल करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। मिस्र के साबिक वज़ीर ख़ारजा नबील फ़हमी अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तकर्रुरी उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में मुनक़दा अरब लीग के 165वें आम इजलास के दौरान अमल में आई। 75 साला नबील फ़हमी 1 जुलाई को 5 साला मुद्दत के लिए लीग के नए सरबराह का ओहदा संभालेंगे और सुबुकदोश होने वाले सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू ग़ईस की जगह लेंगे, जिन्होंने मुसलसल 2 मरतबा सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। जून 2013 से जुलाई 2014 तक मिस्र की वज़ारत ख़ारजा की क़यादत करने वाले तजुर्बेकार सफारतकार को मार्च में मुतफ़िक़ा तौर पर 22 रुकनी अरब ममालिक का सरबराह नामज़द किया गया था। इस तकर्रुरी पर मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि ये इंतखाब नबील फ़हमी के पास मौजूद सिफारती तजुर्बे और उनके तवील पेशेवराना करियर की तारीफ की अक्कासी करता है, जिसके ज़रिए उन्होंने इलाकाई और बैनुल अक़वामी मैदानों में अरब कार्रवाइयों की हिमायत में अपना किरदार अदा किया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक होने वाली हल्की फुहार और बूंदाबांदी ने शदीद हब्स का जोर तोड़ दिया। मानसून से कबल मौसम की पहली खुशगवार करवट शहरियों को कितना रिलीफ देगी, देखते हैं सहर खान की रिपोर्ट। कराची का मौसम बादलों की ओट से निकलकर अब शहरियों पर मेहरबान हो रहा है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक होने वाली हल्की फुहार और बूंदाबांदी ने मानसून से कबल तपते हुए मौसम का मिजाज यकसर बदल दिया है। इस हल्की बरसात से कबल शहर शदीद हब्स और घुटन की गिरफ्त में था, जहां असल पारा 34 डिग्री होने के बावजूद हवा में 70% नमी की वजह से तपिश की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त बहराए अरब से आने वाली तेज समंदरी हवाएं 18 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो इन मरतूब बादलों को शहर के ऊपर लाकर बरसा रही हैं और हब्स का जोर तोड़ने में मददगार साबित हो रही हैं। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि मगरिबी हवाओं के सिस्टम और समंदरी मरतूब हवाओं के मिलाप की वजह से आज शाम और रात के वक्त भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों और साहिली पट्टी पर वक्फे वक्फे से हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। तिब्बी माहिरीन ने मौसम खुशगवार होने के बावजूद शहरियों को मानसून की इस इब्तिदाई लहर में अपनी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दिया है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।